हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ श्रेया सरकार। और मैं आज फिर से अपना न्यू वीडियो लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स पढ़ाने वाली हूँ। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक करने बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है 4 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, देन सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स को साथ में ऐड या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आना चाहिए। सेम होल नंबर के लिए भी अगर हम किसी होल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो उसका आंसर होल नंबर ही आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू है। ओके, तो ये है कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि पूरा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने होल नंबर और इंटीजर को साथ में दिखाया है ताकि समझने में आसानी हो। तो पहला हम लोग एडिशन करते हैं। तो 10 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है। अब 10 + 5 कितना आएगा? 15। ऑब्वियसली हमें पता है ये बात। और 15 एक होल नंबर है। यस, ऑफ कोर्स 15 एक होल नंबर है, क्योंकि हमें पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक बोलते हैं। ओके, नो डाउट। तो हम ये देखते हैं 50 + 27 मतलब कितना आंसर आता है? 77। क्या 77 एक होल नंबर है? यस, ऑफ कोर्स 77 एक होल नंबर है। तो होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ट्रू है होल नंबर के केस में अगर एडिशन रहा तो। ओके, अब आता है सब्सट्रैक्शन में। हम लोग सब्सट्रैक्शन में यहाँ देखिए 15 - 5, 15 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है। माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। क्या 10 एक होल नंबर है? यस, ऑफ कोर्स। अब ये देखते हैं 21 - 25 यानी कि -4। क्या -4 एक होल नंबर है? नो, -4 होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर के केस में जो सब्सट्रैक्शन है क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें ट्रू नहीं आ रही, तो यहाँ पे नहीं आ रही। हम इंटीजर में देखते हैं। -35 एक इंटीजर है, यस। +10 एक इंटीजर है, यस। अब हमारे पास आंसर है -25। क्या -25 एक इंटीजर है? यस, ऑफ कोर्स -25 एक इंटीजर है। अब यहाँ पे आया 27 + -27, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि हमें पता है रूल के हिसाब से प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। यहाँ पे आंसर आ गया 0। क्या 0 एक इंटीजर है? यस, 0 भी एक इंटीजर है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इंटीजर में ट्रू है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन के केस में। -5 एक इंटीजर है, -13 भी एक इंटीजर है, तो कितना आएगा आंसर? -18। क्या -18 एक इंटीजर है? यस, ऑफ कोर्स -18 एक इंटीजर है। अब यहाँ पे है 9। क्या 9 एक इंटीजर है? यस, 9 एक इंटीजर है। -19 भी एक इंटीजर है। सॉरी, 19 भी एक इंटीजर है। अब 9 - 19 आपका आता है -10। क्या -10 की इंटीजर है? यस। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन अप्लाइज इन इंटीजर इज ऑल्सो ट्रू है इंटीजर के केस में भी। ओके, अब आता है मल्टीप्लिकेशन में। 12 एक इंटीजर है, सॉरी होल नंबर है, यस। 5 भी एक होल नंबर है, तो 12 × 5 कितना होता है? 60। क्या 60 एक होल नंबर है? यस, ऑफ कोर्स 60 भी एक होल नंबर है। 2 × 0 कितना आता है?
ज़ीरो, ज़ीरो भी एक होल नंबर है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के केस में ट्रू है। ओके, अब आता है डिवीजन में। 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 आपका आता है 4। क्या 4 एक होल नंबर है? यस, 4 एक होल नंबर है। 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 डिवाइडेड बाय 5 हम नहीं कर सकते इसके आगे, मतलब ये फ्रैक्शन में रहेगा। क्या फ्रैक्शन एक होल नंबर है? नो, फ्रैक्शन एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन फॉर होल नंबर इज़ नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। ओके, अब आता है इंटीजर के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर में। -15 एक इंटीजर है, -20 भी एक इंटीजर है। -20 इंटू 15 कितना होता है? 300, क्योंकि हमें रूल के हिसाब से पता है माइनस माइनस प्लस आ जाता है। ओके, अब आता है इसमें -2 भी एक इंटीजर है, -40 भी एक इंटीजर है। -2 इंटू 40 कितना आता है? -80 आंसर। ओके, -80 भी एक इंटीजर है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर द आंसर केम्स ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि इसके लिए कंडीशन ट्रू है। ओके, अब आते हैं डिवीजन में। -2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी -10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? -5, ये भी एक इंटीजर है। -20 डिवाइडेड बाई -3, क्या ये एक इंटीजर है? नो, क्योंकि हम -20 डिवाइडेड बाई -3 नहीं कर सकते, तो ये फ्रैक्शन में रह जाएगा। डायरेक्ट 20/3, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि डिवीजन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इंटीजर के केस में ट्रू नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव मतलब क्या है? कम्यूटेटिव मतलब है टू कम्यूट, और कम्यूट मतलब है पोजीशन चेंज करना। मतलब अगर हम किसी भी इंटीजर्स के या होल नंबर के पोजीशंस को चेंज कर दे तो आंसर भी सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मैं इसको आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूलास आप देख सकते हैं, a + b = b + a। मतलब अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर दे फिर भी आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 + 5 कितना आता है? 18। ओके, अब यहाँ देखते हैं 5 + 13 कितना आता है? 18 ऑब्वियसली। तो यानी कि होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ट्रू है, कंडीशन जो है वो ट्रू है। अब देखते हैं इंटीजर में क्या है। इंटीजर अब देखिए यहाँ पे है -8 + 2, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? -16। अब इसमें क्या है? +2 + -18, इसमें भी कितना आएगा? 16। तो यानी कि इंटीजर के केस में भी ये ट्रू है। ओके, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। अब देखिए सब्सट्रैक्शन में 23 - 15 कितना आएगा? तो आंसर आता है 8। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर चेंज कर दिया, 15 - 23 कितना आएगा? आपका आएगा -8। क्या -8 और 8 इक्वल है? नो, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन अलग अलग है। यानी कि सब्सट्रैक्शन के केस में कंडीशन ट्रू नहीं होती है। ओके, अब देखते हैं इंटीजर में क्या होता है। 9 - -5, यानी कि रूल के हिसाब से क्या हो गया? 9 + 5 = कितना आ जाएगा आंसर? 14। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं -5 - 9, यहाँ पे प्लस होगा ऑब्वियसली रूल के हिसाब से। 14 सिर्फ साइन आएगा
निगेटिव का, ये भी सेम नहीं है आंसर, तो इंटीजर के केस में भी ट्रू नहीं होती। ओके, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 12 इंटू 4 कितना होता है 48। अब आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 4 इंटू 12 सेम होगा 48 होल नंबर के लिए। अब देखते हैं इंटीजर के लिए। 2 इंटू -8 कितना होता है -16। अब -8 इंटू 2 क्या होगा -16। ऑब्वियसली इसके लिए भी कोई चेंज नहीं होगा, तो यानी कि इन दोनों के लिए ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अब आता है डिवीज़न में। 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 3। अब 4 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा 1/3। फ्रैक्शन में सेम नहीं है वैल्यू, तो आंसर सेम नहीं है, यानी कि ये डिवीज़न के लिए ट्रू नहीं है। ये कंडीशन डिवीज़न के लिए ट्रू नहीं है फॉर होल नंबर। अब देखते हैं इंटीजर में। 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना, -9 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है -3। 3 डिवाइडेड बाई -9 कितना होगा -1/3। तो आंसर तो सेम नहीं है, तो डिवीज़न का इंटीजर के लिए भी आंसर सेम नहीं आता, तो यानी कि इंटीजर के लिए भी ये ट्रू नहीं है कंडीशन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हो तो हमें उसको रीअरेंज करने के बाद भी सेम आंसर आना चाहिए। मतलब एक अरेंजमेंट में है और फिर हमने उसको रीअरेंज कर दिया, तब भी उसका आंसर सेम ही आना चाहिए, कोई अलग आंसर नहीं आना चाहिए। तब हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 12 + 6 + 4। तो पहले मैंने 12 को 6 से प्लस मैं पहले 12 को 6 से प्लस कर लूँगी, उसके बाद 4 के साथ फिर से प्लस कर लूँगी। ओके, और फिर मैं क्या करूँगी 6 और 4 को प्लस करूँगी पहले, और फिर 12 के साथ प्लस करूँगी। अगर आंसर सेम आया यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है होल नंबर के लिए। ओके, तो देखते हैं 12 + 6 कितना आता है आपका आता है 18। 18 + 4 कितना आएगा 22। अब 12 + 6 + 10 कितना 6 + 4 कितना आता है 10। 12 + 10 = कितना आएगा 22। सिंस ये दोनों आंसर सेम आ रहा है यानी कि कंडीशन ट्रू है। ओके, अब इंटीजर के लिए देखते हैं। -12 पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं -12 - 5 को प्लस करूँगी। -12 और -5 आता है आपका आंसर -17। अब -17 + 3 आपका आता है -40। ओके, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखिए। अब मैं क्या करूँगी -5 + 3 करूँगी और फिर -12 के साथ प्लस कर दूँगी। -12 को हम इस तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा -5 + 3 = -2। तो हम लोग राइट यहाँ पे -2 लिख लेंगे, तो आपका आंसर आया -40। तो आपका इसका और इसका आंसर मिल रहा है, सेम आंसर आ रहा है, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू है इंटीजर के लिए भी। ओके, हमारा नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अगर हमारे पास सब्सट्रैक्शन, इसमें क्या होगा a - b - c = a - b - c। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगी 11 - 2 करूँगी, फिर माइनस करूँगी 6 को, जो आंसर आएगा उससे। मतलब 11 - 2 होता है आपका 9, 9 - 6 आता है आपका 3। ओके, अब देखेंगे इसके साथ। अब यहाँ पे क्या है
11 माइनस, अब मैं आपको 2 माइनस 6 कितना आता है, -4 आता है। तो हम क्या करेंगे, -11 -4, तो माइनस माइनस रूल के हिसाब से प्लस हो जाता है, तो 11 + 4 कितना आता है, 15। तो आंसर नहीं मिला, मैच नहीं हुआ आंसर। तो ये यानी कि ये कंडीशन गलत हो जाएगी होल नंबर के लिए। ओके, अब देखते हैं इंटीजर के लिए क्या होता है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, -9 -4 को कर लेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, 4 - 5 करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं, -9 - 4 कितना आता है, -13 आता है। -13 - 7 कितना आएगा, -20 आएगा। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया है, इन दोनों में था, तो हम लोग यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -9 -4 + 7 कितना आता है, 4 + 7 13 आता है, 13 नहीं, सॉरी 11 आएगा, 11 आता है। तो -9 - 11 कितना आता है आपका, -20। तो इंटीजर के लिए ये कंडीशन ट्रू है। ओके, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 × 4 करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, 4 × 5 करेंगे। 2 × 4 कितना होता है, 8 × 5 कितना होता है, 40। अब इसमें देखते हैं, 2 × 4 × 5 कितना होता है, 20। तो क्या होता है, 2 × 20 कितना होता है, 40, यानी कि इसके लिए कंडीशन ट्रू है। अब देखते हैं इंटीजर के लिए क्या होता है। अब पहले मैं क्या करूँगी, 7 × -5 करूँगी, फिर 2 को उससे इंटू कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। 7 × -5 कितना आता है, -35 × 2 कितना आएगा, -70। अब इसमें देखते हैं, इसमें मैं पहले -5 × 2 करूँगी, 7 × -5 × 2 कितना होता है, -10। अब कितना आएगा, 70 -70 आएगा। ओके, अब आता है डिवीजन में, तो यानी कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। ओके, अब आता है डिवीजन में। तो इसमें क्या है, पहले हम क्या करेंगे, 20 / 10 करेंगे, फिर 5 को जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। और इसमें क्या करेंगे, पहले 10 / 5 करेंगे, फिर उसके बाद 20 को इसके वैल्यू से जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, देखते हैं। तो अब ये आता है आपका 2/5 का आंसर आता है। अब इसमें करते हैं, तो 20 / 2 आपका आता है 10। तो यानी कि ये दो आंसर मैच नहीं करे, तो ये कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, -15 / 3 करेंगे, और इसमें पहले 3 / -5 करेंगे। तब का यहाँ पे क्या आएगा, -5 आएगा डिवाइड करने पे, और फिर से -5 है, तो -5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और इसमें क्या है, -15 / 3 / -5, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, तो आपका यहाँ पे आएगा 5 -5 आएगा, और ऊपर -5 जाएगा, तो 25 आंसर आएगा। तो आंसर मैच नहीं किया इसमें भी, तो यानी कि इसके लिए भी कंडीशन फॉल्स है। अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या करना है आपको, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सिर्फ हमें तोड़ना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले a × b + c है, तो हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, ताकि हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाती हूँ, वो इजी होगा तो फिर समझने में।
यहाँ पे 15 इंटू 12 है, हम 15 को a मान लेते हैं। ओके, इसके हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम 15 को a मान लेते हैं और 12 को हम बोलते हैं 10 प्लस 2। ओके, अब हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करेंगे, a इंटू बी है मतलब -15 इंटू 10 होगा प्लस -15 इंटू 2 होगा। यही है, यही करना है बस आपको, बहुत इजी है। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें ये दिया गया है, ये वाला प्रॉपर्टी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -150 -30, तो कितना आता है, -180। ओके, तो हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं दोनों में -5 कॉमन है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, -5 कॉमन ले लेंगे इनटू, अब इसको हम लोगों ने a ले लिया तो यानी कि ये होगा b और ये होगा c, मतलब यहाँ पे होगा 14 प्लस 6, तो 14 प्लस 6 कितना होता है, 20। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -100। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने अब तक 2 सेट के लिए किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, अब हम लोग 3 सेट के लिए करेंगे। यहाँ पे 7 7 7 यहाँ पे कॉमन है, मतलब ये है a, ये आपका b, c, d। ओके, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे इंटू -2 प्लस 12 -5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 इंटू -5 -2 आपका आता है -7 प्लस 12 मतलब 5, आपका आएगा 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। सो आई होप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।